हम टीचर्स की बिचिंग करेंगे आज। स्कूल तो सब गए हैं, तो आज हम टीचर्स की बिचिंग करेंगे क्योंकि टीचर्स ने किसी ना किसी वे में हमारी लगाई है क्लास सब, और साथ में नेल पेंट्स भी लगाएंगे क्योंकि हाँ ये हर हफ्ते बदलनी होती है, तो हर हफ्ते एक वीडियो ऐसी सी आ ही जाती है। सिर्फ नेल पेंट्स की नहीं होती, मेरे साथ साथ बैठ के आप लोग भी नेल पेंट्स लगा सकते हो और बॉयज़ कैन जस्ट बी हियर एंड एन्जॉय। पेंट्स का देखा जाएगा, वो मैं लगाते रहूँगा। बात शुरू करेंगे हम टीचर्स की। जब मैं स्कूल में था, हाँ वो मैं स्कूल में था कभी तो मैं भी स्कूल में था। शिट वेट, पहले टीचर्स से नहीं, पहले खुद के बारे में बता देता हूँ। मैं स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई वाला 10th तक नॉर्मल पढ़ाई वाला पढ़ता था मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ना अच्छा लगता था मुझको, बेसिकली मैं वो वाले बच्चों में था। पर कभी किसी को ये वाली चीज़ दिखाई नहीं थी क्योंकि मैं बहुत शरारती भी था। हम कुछ फ्रेंड्स थे और भाई साहब हम लोग बहुत शरारती थे। शरारती कौन ही नहीं होता। कल परसों ना मेरी मम्मी को मैं ऐसे बता रहा था, मेरी मम्मी बोली कि ना मैं तो समझता था कि हमारी लड़की तो बहुत शरीफ है। उनका शरीफ का मतलब क्या होता है पहले तो मुझको ये बताओ। कौन आ सकता है शरीफ में, मतलब कैटेगरी क्या है ऐसे शरीफ में आने के लिए, क्या क्या चीज़ें टिक करनी होती हैं, क्योंकि मुझको पता ही नहीं। मैं तो कभी से कभी खुद को कहा ही नहीं कि भैया मैं तो बहुत शरीफ हूँ। होते क्या है शरीफ, बेचारे बैठे रहे एक कोने में वो, और उनका भी कौन कह सकता है शरीफ है। अंदर में किसी के दिमाग का क्या पता चल रहा है। तो सब शरीफ है और सब लुच्चे शरीफ बच्चे। यही तो बात है ना कि अलग से ऐसे बॉक्सेस में डाल देते हैं। पढ़ने वाले थोड़े से टीचर्स को पसंद आने वाले, या फिर टीचर्स के बच्चे ही जो पढ़ रहे हैं स्कूल में। यार ये भी एक बहुत सीन है, जो टीचर्स के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनके पास अलग लेवल का वो था कि मतलब ये कभी कुछ थोड़ी गलत करेंगे, ये तो राम जी की औलाद है, ये थोड़ी कुछ कभी गलत कर सकते हैं। फंस जाते थे हम सारी चीज़ों में। हम थे शरारती, हम थे भी फंसने लायक, मैं बिल्कुल मानता होता। जो बच्चे स्कूल में नींबू पानी बना रहे हैं क्लास में बैठ के, वो फंसेंगे नहीं तो और क्या ही। प्रेयर के टाइम पे हम प्रेयर में ही जाते थे, बाथरूम में जाते थे, कुछ तो फन हो रहा होता था, कुछ तो मजे आ रहे होते थे। प्रेयर में नहीं जाना, कोई पूछ ले क्यों भाई क्या बात होगी, बस प्रेयर में नहीं जाएंगे आज वॉशरूम में खड़े रहेंगे उसमें क्या मिल रहा है नहीं पता। पर फिर भी इन सब के बाद भी टीचर्स को अपना रोल तो टीचर जैसे निभाना चाहिए ना। हमें तो यार इतने बिची टीचर थे ना, इतने बिची टीचर। आधा तो उन्होंने साला इमेज खराब कर रखी थी। हम थे 10th में, प्राइमरी वाले जो टीचर होते ना, वो चुगलियाँ कर रहे हैं हमको देख के, वो शक्लें बना रही हैं जैसे उनके बच्चे खराब करने हम आ रहे हैं। कि ये कोई बात होती है। शरीफ कैटेगरिकली शरीफ जिसमें रखते होंगे लोगों को, मैं वो नहीं था मैं वो नहीं था ना। मेरे फ्रेंड्स थे, हम सब वो वाले थे जिनसे टीचर्स परेशान थे, हम वो वाले बच्चे रहे। तो इसलिए उनको ये भी नहीं लगता था कि ये पढ़ते भी हैं, क्योंकि हम शरारती थे तो उनको कभी ये लगा ही नहीं कि ये पढ़ते भी होंगे। तो वो हमको वैसे ट्रीट भी नहीं करते थे, हमारे डाउट्स को ऐसे लिया जाता था। भाई साहब पता है टीचर्स का ना इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी बच्चे की लाइफ में। और यार एक बार ना मेरे साथ ऐसे हुआ कि ना मेरे को, मैं कभी कभी बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ तो, पर मैं पूछ लेता हूँ ऐसे। इट्स नॉट आफ्टर दैट आई विल नॉट बी स्टूपिड ना, लाइक जो लोग नए सवाल पूछते होते हैं उनसे। दैट्स ओके इफ यू कॉल मी स्टूपिड, आई डोंट माइंड। और बिजनेस, तुम्हारी जुबान गंदी हो रही है, बचपन वाला करूँगा मैं। तुम मेरे को गंदा बोल रहे हो, मैं थोड़ी, मुझको थोड़ी कुछ हो रहा है, तुम्हारी जुबान गंदी हो रही है पर हाँ तो एक टीचर बोली, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। न्यूज़पेपर आता था बचपन में, हमारे घर पे तो वो भी नहीं आता था, पड़ोस वालों के से ला के पढ़ते थे। मेरे पापा को पढ़ने का बहुत शौक था, पर खुद का नहीं खरीदना है। तो न्यूज़पेपर में ना ऐसे गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस ऐसे लिखे होते थे। अब मैंने क्या किया, मैं बहुत छोटा था तो मैं सिर्फ ऐसे उनके डिजिट्स देख लेता था। ऑब्वियसली ऐसे सिल्वर का ना कभी किसी ने देखा हो अभी भी न्यूज़पेपर का, मेरे को नहीं पता क्या सीन है, पर हाँ
सिल्वर का मैथमेटिकल डिजिट में से ज़्यादा लिखा होता है, पर वो क्वांटिटी के अलग हिसाब, मेट्रिक अलग होता है गोल्ड और सिल्वर के मेजरमेंट का। तो मेरे को ये वाला चीज़ नहीं पता था, मेट्रिक वाला। और मैम पढ़ा रही थी मेटल्स, तो फिर वो गोल्ड सिल्वर वाला बात चला। फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मैम सिल्वर महंगा होता है कि गोल्ड, मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में। तो भाई उस लेडीज़ ने मेरे को जलील किया ऐसे ऐसे। मैंने बहुत साइलेंट आवाज़ में पूछा था, जो भी ऐसे नहीं कि मैम पढ़ा रही थी मैंने बीच में बोल दिया था। मैं बस बैठ के, एक्चुअली क्या था, मैं अपनी साथ वाली से बात कर रहा था, मैं अपनी फ्रेंड से बोल रहा था कि अरे। फिर उन मैम ने थोड़ा सा सुना, क्योंकि आगे ही बैठा हुआ था मैं। रोटेशन वाला सीन होता था, ऐसे नहीं कि फर्स्ट बेंचर बैक बेंचर। बच्चों ने ऐसे कर दिया था क्योंकि नंबर वाइज नंबर आएगा, लड़ लेते हैं ना। तो मैं आगे बैठा हुआ था, तो उन्होंने सुन लिया। बच्चे अपने पढ़ रहे थे, सब अपना काम कर रहे थे। उस लेडी ने कहा अटेंशन 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 क्लास। इस लड़की, इस मूर्ख लड़की ने ऐसा सा कुछ तो उस लेडीज ने बोला था। एक तो मेरी मेमोरी सक्स मैन। उन्होंने ऐसा सा कुछ बोला कि इस लड़की को, हाँ इस मूर्ख लड़की बोला था शायद, इतना भी नहीं पता कि गोल्ड में, इसको कोई ये बताओ कि गोल्ड महंगा होता है कि सिल्वर। बच्चे हंसने लगे। बच्चे हैं भाई, बच्चे मीन होते हैं। जनरलाइज नहीं करेंगे, पर हाँ क्लास में थे वो हंसने लगे। और मेरे को ऐसा लगा, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ओ धरती आसमान फट गया था मेरा, तो शर्मसार हो गया था मैं, नहीं। हमको रोज़ कंप्लेंट सुनने का आदत था, हो चुका था। बताया मैंने किस हिसाब के बच्चे थे हम। तो उनको लगा कि उन्होंने बहुत कुछ महान काम कर लिया। पर फिर बड़े होके जब भी मैं वो चीज़ ऐसे कभी आता है ना, क्या मतलब था उन मैम का ऐसे करने का, वो मुझको वैसे भी बता सकते हैं। वो सिंपल कह सकते हैं, गरिमा मैट्रिक्स का अलग होता है, उसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है, उसके प्राइस होते हैं। वो सिल्वर का बहुत अमाउंट का प्राइस लिखा होता है वहाँ पे। बट नो, शी चूज टू ह्यूमिलिएट मी, कि पता नहीं क्या ही लेसन दे रही थी। मुझको नहीं पता क्या लेसन दे रही थी, कुछ मिला नहीं मुझको बस ये पता चल गया इस औरत से दोबारा सवाल नहीं पूछने, ये बुरी टीचर है, मुझको ये पता चल गया। उनको क्या हुआ, उनको बड़ी शान हो रही थी। पता नहीं क्या होता है ऐसे कुछ टीचर्स के अलग सीन। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया और नेल पेंट नहीं लगाएंगे मैंने। नेल पेंट लगाते हुए हम बिची हुई। पता है मनीष मल्होत्रा की जो किट है ना माई ग्लैम, उसकी नेल पेंट्स के जो छोटे से पैक आते हैं ना 200 के, ये बढ़िया है। मतलब ये डिफरेंट पॉपी से कलर्स का मैं मंगाया। इसका सबसे अच्छा कलर मुझको लगा ये लाइलैक। इट्स अ रियली नाइस शेड, बट आई एम नॉट गोना अप्लाई इट टुडे। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, देन आई वाज लाइक नो। येलोइश, मतलब ऐसे काफ़ी लाइटिश स्किन कुछ तो है। कोई तो कलर है ये नाइस सा। विल अप्लाई दिस एज बेस कोट। हो, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगा। और भी टीचर स्टोरी आएंगी, रुको। और एक बार ही पता है क्या हुआ, मेरे एक इंग्लिश टीचर थे, सेम ही क्लास में यार, मतलब उसी क्लास में जिस टाइम पे मेरे साथ ये वाला हुआ था। शायद यार ये 10th क्लास का बात है। हाँ चिंता मत करो, फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया था 10th के बाद। पर ये ऐसा बहुत छोटी बातें हैं, ऐसे टीचर कुछ भी बोल देना वाला टाइप में। पर हाँ 10th क्लास तक मुझको ये नहीं पता था कि ऐसे, मतलब मेरे को ये पता था कि यार गोल्ड महंगा होता है। मेरा पता है एक्चुअल क्वेश्चन वाज दैट कि मैं ये जानना चाह रहा था कि न्यूज़पेपर में क्यों ऐसे सिल्वर का वो लिखा ज़्यादा होता है। मुझको ये तो पता ही था कि गोल्ड महंगा होता है, सिल्वर ज़्यादा महंगा नहीं होता ऑब्वियसली। पर मेरा आई वॉज क्यूरियस कि न्यूज़पेपर में ऐसे क्यों लिखा होता है। सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि 10th क्लास में था मैं, उस टाइम पे हमारे एक इंग्लिश टीचर थे। पूरी क्लास को उन्होंने कुछ याद करने के लिए दिया था और फिर वो ऐसे लिखवा रहे थे, तो मैंने ही याद करके गया था। और फिर अगले दिन वो लिखवाने लगे। ऑब्वियसली जब याद नहीं किया तो कहाँ से लिख देंगे। चीटिंग वीटिंग भी नहीं हो रही थी, सबको बाहर ना दूर दूर करके बिठाया था। फिर उसके बाद ना वो चेक करने लगे
तो मैंने ऐसे जोड़ जोड़ के कुछ भी लिख रखा था जो मन में आया, जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा, इतना कहाँ याद रहता है, पर मैंने कुछ तो लिख रखा होगा। उन्होंने मेरी नोटबुक देखी ऐसे ऐसे करके, मेरी नोटबुक देखे और बोले पास हो जाओ ना, वो बहुत शुक्र की बात हुई, हालात तो फेल होने वाले लग रहे हैं बोर्ड्स में। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार इससे तो मेरी कभी कुछ बात खराब भी नहीं हुई, काम भी करके ही लाया करता था मैं, क्या बात होगी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं मतलब कुछ किया नहीं, कुछ बात नहीं, मे भी शायद उन्होंने भी गॉसिप सुनी होंगी और अपना प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ उन्होंने बोल दिया ऐसा। मेरे लग गई दिल पे, पेपर वेपर आया, मैं अपना काम यार, मैं काम करने वाला बच्चा था। वो है कि टीचर्स हमको उस हिसाब से देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि कोई एक टीचर की क्लास में कुछ बकवास होती, वो अपने क्लास रूम में करते ही होते हैं बिचिंग विचिंग, और लो जी सब टीचरों के नज़रों में गए हम तो ऐसे ही उनका भी होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेल टीचर्स या फिर मेल्स बिचिंग नहीं करते होते, दे आर वेरी इंटरेस्टेड। पता नहीं है परसेप्शन ही किसने बनाया है कि लेडीज ओनली डू जुगली। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टिकटॉक्स हैंड्स प्रूफ करके, टिकटॉक में रील्स वगैरह, मेल्स डू बिच, एंड इट्स फाइन, वी ऑल डू। पर ये है ना कि किस चीज़ के बारे में, ऐसे बच्चे के लिए प्रीऑक्यूपाइड माइंडसेट मत बनाओ ना कि वो तो है ही नहीं। पर वो जाने दो, हम स्टोरी पे आते हैं। फिर उन सर ने बोला, मतलब आए अगले एग्जाम, तो सबको पता कि अब तो क्या होगा, और मुझको नहीं पता, मतलब वो गंदा सा ही प्री बोर्ड लिया था उन्होंने। प्री बोर्ड हार्ड देते हैं ये लोग एज कंपेरिजन टू, मतलब ये लोग तैयार करना चाह रहे होते हैं ना जैसे बोर्ड्स के लिए। तो प्री बोर्ड था और उसमें बच्चों के इंटेलिजेंट वो टीचर्स के बच्चों वाले बच्चों के नहीं थे अच्छे मार्क्स, और मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, मतलब उनके कंपैरिजन में, अकेले में नहीं, मतलब ऐसे क्लास के कंपैरिजन में मेरे मार्क अच्छे थे, शायद काफ़ी अच्छे थे। ऐसे गर्ल्स में तो जिनके मैं मार्क्स देख पाया था, इसलिए मेरे को याद है कि उन सब से मेरे नंबर अच्छे थे। और फिर ना वो सर ने जब भी ऐसे कैलकुलेट करके नंबर लिखे थे ना, तो वो ऐसे नंबर लिखते टाइम मेरी तरफ उन्होंने ऐसे देखा और फिर ऐसे टोटल जजी लुक ही वाज गिविंग मी ऐसे, टोटल कर लिया ना ढंग से, यस सर, डिसमिस इनका, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत सारी क्लासेस में तो ऐसा था मैं बाहर ही रहता होता था, मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस में मैं तो बाहर ही निकाल दी क्लासरूम से बाहर। क्योंकि ना एक टाइम ऐसा होता था ना मैथ्स में कि सिलेबस खत्म हो गया, अब बच्चों को खुद ही सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, ऐसे खुद ही बच्चे बैठ के सॉल्व करते रहते थे, कोई डाउट आता था टीचर के पास चले जाओ, तो हम सॉल्व कर रहे होते थे। अभी बच्चे सिर्फ बैठे हैं, कोई कुछ काम नहीं हो रहा है, तो बातें करते करते सॉल्व कर, सब बातें कर रहे होते थे, सच बता रहा हूँ सब बातें कर रहे होते थे, और सर को दिख जाता था, मैं पता नहीं कैसे मैं दिख जाता था, मैं फंस जाता था। फिर सर ऐसे गर्मा बाहर चले जाओ। सर पता है मैं आज ये क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं चाहूँ किसी दिन ये वाली वीडियो वायरल जाए और मेरे वो सब टीचर्स जिन्होंने ऐसे ऐसे किया था ना वो देखें। और ना उन सर ने, वो सर बहुत अच्छे लगते थे मेरे को मैथ्स के, मतलब वो बढ़िया टीचर थे, वो नाइस ह्यूमन बीइंग, पर उन्होंने भी हमको प्रीऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ जज किया था। उन्होंने ये खुद से बताया था हमको। फिर उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बोल दिया था कि ऐसे लगते नहीं आप लोग, पहले मुझको ऐसे लगता था पर पता चला वो जो भी। पर मैं क्यों बाहर जाता था उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि एक बार ही सर ने बोला था कि एक लड़की को सर बाहर निकाल रहे थे, सर ना बाहर भेज देते थे बच्चे को जो शोर कर रहे होते थे, तो सर एक बार एक लड़की को बाहर निकाल रहे थे। भाई साहब बच्चे जो ऐसे ड्रामे करते थे ना, सर मैंने कुछ किया ही नहीं, 2 मिनट में आंसू ले आते थे यार, 2 मिनट में, सर मैंने कुछ किया ही नहीं है वो। फिर सर ना बहुत गुस्सा आ गया सर को उस दिन। सर बोले कि ना एक बार ही कह दिया जाए ना कि बाहर जाओ तो बाहर चले जाया करो, चाहे 2 सेकंड के लिए, मैं बाद में तुमको अंदर बुला लूँगा, लेकिन टीचर की बात का रिस्पेक्ट तो किया करो वो जब बोल रहा है। क्योंकि ना कई बच्चे ऐसे लड़ भी लेते थे, सब अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं ना,
कि भाई सर हम नहीं जा रहे, हमने कुछ नहीं किया इस बार, ऐसे ऐसे हम वाले जो हो जाते हैं। तो मैंने ये वाली बात सुनी कि रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए। उस दिन के बाद तो मेरी जो लगी, क्योंकि बोले कि गर्म बाहर चले जाओ, मैं बाहर चले जाऊँ यार, कुछ बिना एक शब्द बोले मैं अपनी कॉपी उठाऊँ, किताब उठाऊँ और बाहर जाके बैठ जाऊँ। और शायद ना सर अपनी कही गई बात भूल गए थे। तो मैं कुछ लड़ता नहीं था, तो मे भी शायद मेरे इम्प्रेशन उनके दिमाग में कुछ बना नहीं, क्योंकि मैं कुछ बोले बिना बाहर सीधे सीधे चले गया कि उनको ऐसे लगे कि अंदर बुला लो, कोई बच्चा बाहर खड़ा है। वो तो शायद भूल जाते थे कि मैं बाहर हूँ। और लंच से पहले का पीरियड होता था, वो पीरियड बोलना भी अजीब लग रहा है क्योंकि पीरियड इतने सालों से सिर्फ एक चीज़ के लिए ऐसे रखा गया है, पर हाँ लंच से पहले का वो होता था रिसेस। और बच्चे लंच हो जाती थी और फिर मैं बाहर बैठा रहता था मैं अपने सॉल्व कर रहा होता था। लंच होते ही बच्चे बाहर, लंच से पहले भी जाने निकलने लग जाते हैं, तो वो बच्चे बाहर जाते रहते थे और वो ऐसे हंसते रहते थे। और फिर सर जब बाहर जा रहे होते ना, तब सर को याद आता था अच्छा इसको भी तो बाहर बैठा रखा है। यार इस चक्करों में मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतनी बारी मैं क्लास से बाहर ही बैठा रहा हूँ। पर वो अच्छे टीचर थे। हम पता है क्यों इतना ज़्यादा सुनते थे, क्योंकि हमारे जो मन में आता था हम वो वाली चीज़ें कर रहे होते थे और वो अनडिसिप्लिन्ड हो जाती थी ऐसे टीचर्स के अकॉर्डिंग। 3 लेयर लगा ली, अभी भी ऐसे दिख जा रहा है, नेल दिख रहा है यार, ये तो कोई बात नहीं है। लाइट कलर्स का यही होता है, थोड़ी देर सूखने देते हैं उसके बाद कुछ लगाऊंगा, वरना अब तो कीचड़ ही बन जाएगा। और स्टोरी सुननी, इस हाथ का भी बच्चा है अभी पता नहीं कितनी कटिंग। आज हम वो वाली ब्राउन नेल पेंट लगाएंगे, कहाँ गए हम, डार्क ब्राउन कलर फाइनली मैं इस हाथ पे लगाऊंगा। साथ पे इसकी तो बहुत ही स्टोरीज है, हमारे तो स्कूल की बहुत स्टोरीज है, थैंक गॉड। मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कभी वो वाला बच्चा नहीं था जो ऐसे टीचर वीचर के चक्करों में कि अरे ये वो फन मिस किया हो। नहीं, बहुत मजे किए हैं, खुश हैं और कोई दिक्कत नहीं। हमको मेडल मिल जाता, शरारत का क्या ही कर लेते, और बदतमीजी का मिला तो भी किसी ने क्या ही कर लिया। खुश हैं हम अपने, बढ़िया मजे किए, कोई रिग्रेट नहीं है कि स्कूल में शरीफ बच्चों वाला वो नहीं है। अरे लेकिन जब मैंने 11th में स्कूल चेंज कर लिया ना, तो उधर ऐसे थोड़ी सी ऐसे हुई थी कि एक तो हमारा स्कूल ना ऐसे नामी गिरामी स्कूल था, ऐसे बच्चे शरारती बच्चों के वे में। तो हम जब नए स्कूल में गए तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे किया, पर हम पढ़ने में अच्छे थे। 11th में पढ़ना शुरू कर दिया था। बच्चों का ये होता है कि 11th में आके डूबना शुरू कर देते हैं, और मेरा ऐसा था यार नया स्कूल है, पढ़ना शुरू कर देते। पढ़ने में इंटरेस्ट तो था ही मेरे को, तो और यहाँ पे टीचर्स इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये तो हरामजादे बच्चे हैं, इनको क्यों ही पढ़ाना। मतलब मेरे को पता चला कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे पढ़ाई में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि टीचर नॉर्मल स्टूडेंट है उससे पढ़ा रहे थे। उस स्कूल में आके मैंने वो वाला फील किया कि ओके इंटेलिजेंट बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है क्या, इस वे में अलग होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। और दोनों के अपने ही वो थे, प्रोज एंड कॉन्स। ऑल एंड ऑल इट वाज फन। मेरे को ना एक और बार की बात याद आ गई। 2 कोट हो चुकी हैं, पर फिर भी ऐसे जो कह रहे हैं ना, ऐसे मेरी मम्मी ने जैसे बोला था कि मैं तो समझती थी तू शरीफ है। अगर शरीफ इसको मानो कि बच्चा सच बोल रहा है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा है, तो वो वाले शरीफ में था भाई। मैं ना झूठ नहीं बोलता था। तो एक बारी क्या हुआ, गीला चौक था मेरे हाथ में, लेके मैं पानी पीने के लिए चले गया। तो या फिर पता नहीं मेरे को वहाँ से गीला चौक मिल गया, क्या सीन था, मेरे हाथ में गीला चौक था वापस आते टाइम। और हमारी क्लास नेक्स्ट टू ऐसे वाटर कूलर वाली जगह पे थी, तो मेरे हाथ में वो गीला चौक था। मैं उस गीले चौक को दीवार पे लगाया और मैं उसका ऐसे 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 करते हुए क्लास तक आ गया। मैं अंदर क्लास में आके बैठ गया। मेरे को लगा कोई अपराध थोड़ी है, मैं बैठा आराम से चिल, सब बातें हो रही है, सब नॉर्मल चल रहा है। एकदम से जो पीटीआई मैम होती है ना,
वो आई और बोली कि बाहर दीवार पे किसने किया है, आराम से खड़े हो जाओ, कोई पनिशमेंट नहीं है, वरना मैं कैमरे में निकलवा लूँगी। कैमरास लग गए थे, वो भी एक अलग ही सीन था, पूरा बचपन निकाल दिया बिना कैमरे के, फिर बड़े हो गए एकदम से इन्होंने कैमरे लगवा दिए। पर फिर उन्होंने कैमरे की धमकी दी, इतना का उनको ज़रूरत नहीं पड़ा था, उन्होंने बोला सच सच बता दो, मार वार नहीं रही। उन्होंने बोला ठीक है, मैं खड़ा हो गया, मेरे फ्रेंड्स को पता भी नहीं कि मैं क्या कराया हूँ। वो लोग हंस रहे कि तू कब क्या क्या कराई यहाँ बाहर जाके। और मैं ऐसे खड़ा, मतलब मैं जो खड़ा हो रहा था ना, मेरी दोस्त बोली बैठ जा, तू क्यों खड़ी हो रही है, क्योंकि मैं ही करके, मैं ही था जो पेन चौक चला के आया वहाँ पे। वो मैम आई, उनके हाथ में ना ऐसे फाइल वाला सा डंडा ले रखा था, उन्होंने मेरे हाथ पे 2 मारे इधर पे, ज़्यादा जोर से लगे नहीं, पर बात तो सच झूठ की थी ना। उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि सच सच बता दो, मैं नहीं मारूंगी, जबकि उन्होंने ये बात बोली और उन्होंने फिर भी मेरे को मारा। मैं तो खड़ा हो गया था और मारने के बाद बोली जाओ उसको मिटा के आ। सीधा कहती थी मिटाया, एटलीस्ट अपनी जुबान पे तो रहती हो, रिस्पेक्ट ही गेन कर लेती, पर नहीं, झूठ बोला। जैसे ऐसे ही अपने मम्मी पापा भी नहीं कभी कभी करते होते थे जब अपन छोटे, सच सच बता दो, मारूंगी नहीं, मारूंगी नहीं। फन स्टोरीज दैट वाज। मेरी दोस्त है भाई, बहुत हंसी थी और उसके बाद ऐसे लंच हो गई थी, मैं बोली तू करके क्या है, हमको पता ही नहीं चला तू कब क्या करे, उनको लगा पता नहीं क्या ही बड़ी बात होगी, चौक ही तो चलाया था। पर क्योंकि वो ना एकदम खाली दीवार थी, ऐसे खाली दीवार, ओल्ड स्कूल ब्लू पेंट वाली, और उसमें वो क्लियरली ऐसे चौकी मेरी लहर दिख रही थी। तो मे भी इसलिए उनको ऐसे बहुत तकलीफ हो गई। यार इट इज लुकिंग लाइक vanilla chocolate mix something, but there it is looking like something else, so let's just not go there. But अभी ना बैठे बैठे एक चीज़ ऐसे एक आइडिया सा दिमाग में आया कि ऐसे इसको पॉडकास्ट भी तो बोल सकते ना, सिंगल पर्सन पॉडकास्ट, पर कुछ तो ऐसा था, जैसे आज टीचर्स का बात किया है, फिर फ्रेंड्स का, फिर क्रशेस का, स्कूल क्रशेस, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर सकते होते ना, पनिशमेंट का, लाइब्रेरीज का, वॉशरूम स्टोरीज, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टॉपिक्स वी कैन कवर, इट्स आई कैन कवर एंड यू कैन लिसन, इट्स फन, नॉस्टैल्जिया ट्रिप, नाम पे हम काम कर सकते हैं अभी भी। If you have any suggestions, I know 4 कमेंट आएंगे with no suggestions, so it's fine, मैं खुद कर लूँगा नाम, आप बस देख लीजिए करिए और मीन कम होया करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, I'll make it work। इस वाली का तो एकदम ही क्लास खराब हो गया, पर वो सब हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब नो, मतलब ऐसे अच्छा लगता है, इट्स गुड, बी काइंड नो, तुम्हारा क्या जा रहा है, मीन होके भी कुछ नहीं मिल जाएगा, काइंड होने से एक इंसान खुश हो जाएगा और तुम भी मन मन में खुश हो लोगे कि कुछ अच्छा किया। बट सब्सक्राइब राइट नाउ, सब्सक्राइब, इट विल बी फन, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। इफ टू अगर रिग्रेट तक बात आ जाता ना, तो भैया अपना सब्सक्राइब, मतलब ऐसे क्योंकि किसी के चैनल को सब्सक्राइब करने से रिग्रेट वाला चीज आ जाए तो सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।